तो आज की हमारी स्टोरी है द विकेड हेरन। विकेड का मतलब होता है दुष्ट और हेरन का मतलब है बगुला। तो एक दुष्ट बगुले की कहानी है। वन डे, एक दिन, एन ईविल, ईविल का मतलब होता है बुरा, जैसे होती है ना बुरी आत्मा, ईविल सोल। एन ईविल हेरन कॉट अ ब्लू फिश। एक दिन क्या हुआ कि एक जो दुष्ट या फिर बुरा जो बगुला था उसने एक ब्लू फिश को पकड़ा। ये एक मछली का प्रकार है ब्लू फिश। तो एक टाइप की मछली थी ब्लू फिश, तो उसे बगुले ने एक दिन पकड़ा। द ब्लू फिश वाज वेरी एंग्री एट द हेरन। याद रखना, जब आप किसी के ऊपर हंसते हो, किसी के ऊपर नाराज होते हो, तो हम ऑन का प्रयोग नहीं करते, वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं एट का। ही वॉज लाफिंग एट मी, ही वॉज एंग्री एट मी। तो ऑन गलत है, एट करेक्ट है। तो द ब्लू फिश वॉज वेरी एंग्री एट द हेरन। अब ब्लू फिश को बगुले ने पकड़ लिया, तो ये जो ब्लू फिश थी वह बगुले पर बहुत ज़्यादा नाराज थी। द फिश सैड टू हेरन। ये जो मछली थी उसने बगुले से कहा, लीव मी एट वंस। एट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत। और एल्स का मतलब होता है अन्यथा। तो इस मछली ने क्या कहा? अन्यथा, है ना, नहीं तो। और एल्स का मतलब होता है नहीं तो या फिर अन्यथा। तो इस मछली ने बगुले से कहा कि मुझे तुरंत छोड़ दो, नहीं तो आई विल टर्न यू इनटू अ ट्री। मैं तुम्हें एक पेड़ में बदल दूंगी। यानी कि मछली ने कहा कि भाई मुझे जादू वादू आता है और अगर नहीं छोड़ा तो तुम्हें पेड़ में बदल दूंगी, पेड़ बना दूंगी तुम्हें। एंड और यू विल नेवर बी एबल टू ईट अस अगेन। और तुम दोबारा इस योग्य नहीं रहोगे कि हमें खा सको। एंड यू विल नेवर बी एबल, तुम इस योग्य नहीं रहोगे टू ईट अस अगेन, कि हमें दोबारा खा पाओ, यानी कि मैं तुम्हें पेड़ में बदल दूंगी। तो कुल मिला के मछली ने बगुले को डराने की कोशिश की। द हेरन डिड नॉट बिलीव द फिश। अब ये जो बगुला था ये भी कोई कम चालाक नहीं था। डिड नॉट बिलीव द फिश, उसने मछली का विश्वास नहीं किया। एंड स्टिल का मतलब होता है अब भी, फिर भी। एंड स्टिल वांटेड टू ईट इट, और वह अब भी उस मछली को खाना चाहता था। अब मछली ने दूसरी जो है ट्रिक लगाई। द फिश सैड अगेन, मछली ने दोबारा से कहा, यू नो, तुम जानते हो, यू हैव अ लवली वॉइस, कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। यू हैव अ लवली वॉइस, कि तुम्हारी आवाज़ जो है वो बहुत ही लवली है, बहुत ही मीठी है, बहुत ही अच्छी है। कुल मिला के मछली ने बचने के लिए दूसरी ट्रिक लगाई। वाई डोंट यू सिंग, मछली ने बगुले से कहा कि तुम गाते क्यों नहीं हो। सो दैट का मतलब है ताकि। मोर फिश विल कम नियर, तुम गाते क्यों नहीं हो, ताकि उससे क्या होगा, और सारी मछलियाँ जो हैं वो पास में आएंगी। एंड यू कैन ईट ऑल ऑफ देम टू, और तुम उन सारी मछलियों को भी खा सकते हो। अब देखो मछली ने दूसरी ट्रिक लगाई, पहली ट्रिक ने तो काम नहीं किया, तो मछली ने दूसरी ट्रिक लगाई और बगुले से कहा कि तुम्हारी आवाज़ बहुत ही लवली है, तो तुम गाते क्यों नहीं हो, ताकि अगर तुम गाओगे तो और मछलियाँ पास में आएंगी और तुम उन सारी की सारी मछलियों को भी खा सकते हो। द हेरन एग्रीड। अब ये जो बगुला था ये सहमत हो गया। बगुले को लगा कि भाई बात तो सही है कि गाते हैं और मछलियाँ आएंगी पास में। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। द विकेड हेरन ओपन्ड इट्स माउथ। द विकेड हेरन, ये जो दुष्ट बगुला था उसने अपना मुंह खोला, टू सिंग, गाने के लिए। द फिश फ्रॉम हिज माउथ, तो ये जो मछली जो कि उसके मुंह में थी, जंप्ड आउट, वो बाहर की ओर कूद गई। एंड स्वाम फार अवे, और तैर के दूर चली गई। फार अवे का मतलब है और दूर, और वह मछली जो है तैर कर और दूर चली गई। ये जो आपकी स्विम है ना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्वाम, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्वम, SWUM, स्विम, स्वाम, स्वम। तो मछली जो है वह कूद गई बगुले के मुंह से और कूदकर तैरकर दूर चली गई। तो इस तरह से उस मछली ने अपनी जान बचाई।
मॉरल का मतलब होता है क्या संदेश है, क्या शिक्षा है इस कहानी की। इफ़ यू आर काइंड टू अदर्स, कि यदि आप दूसरे के प्रति काइंड हो, यानी कि दूसरे के प्रति आप दया दिखाते हो, उनके प्रति दयापूर्ण हो, यू विल बी अ हैप्पी पर्सन, तो आप एक खुश व्यक्ति रहोगे। यानी कि अगर आप एक खुश व्यक्ति के रूप में रहना चाहते हो तो दूसरे के प्रति दया दिखाओ। दूसरी शिक्षा हम ये भी मिलती है हमें इस कहानी से कि यदि आप मुसीबत में फंस जाते हो तो थोड़ा सा धैर्यपूर्वक जो है, थोड़ा सा धैर्य रखें और घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ना कुछ जो है अपना दिमाग लगाएं और उस मुसीबत से बाहर आने की कोशिश करें, जैसा कि इस ब्लू फिश ने किया।